ओम शांति। सुनते हैं 13 फरवरी 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज की मुरली में बाबा ने सालिग्राम बच्चों को देख के इतनी खुशी व्यक्त की। वाह मेरे सालिग्राम बच्चे, वाह मेरे सिक्की लद्दे बच्चे, वाह मेरे लाडले बच्चे। कितना बाबा ने बहुत ही सुंदर बच्चे बाबा का बर्थडे मनाने आए और बाबा बच्चों के बर्थडे की खुशी मना रहे हैं। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सालिग्राम बच्चों को देख बाप दादा कौन सा खुशी का गीत गाते हैं। नंबर 2, रूहे गुलाब बच्चे जब मुरझा जाते हैं तो फिर क्या होता है। नंबर 3, ब्राह्मणों को कौन सा अति सहज काम करना है। लास्ट, शिव जयंती का महत्व कौन सी 2 बातों का है। तो आओ सुनते हैं, सभी रहस्य बाबा क्लियर करेंगे। 13 फरवरी 99 की मुरली, शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए, और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है तो बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से, बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिक्की लदे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा का वाह वाह का गीत, और बच्चों का भी निकलता वाह बाबा वाह, वाह मीठे बाबा, वाह सिक्की लदे बाबा। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप जैसे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे बने हो, और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अगर भाग्यवान, अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना सम्मान कितना स्मृति में रहता है। कौन सा सम्मान? अनेक जन्म हम भाग्यवान रहेंगे, अनेक कल्प, अनेक जन्म। तो बाबा ने कहा सम्मान स्मृति में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अपना सम्मान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन ही नहीं है।
अगर आपको कहें कि सागर कितनी खुशी है, सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे? सागर तो कुछ भी नहीं है, इतनी खुशी है। बाबा ने कहा लोग लोग अगर पूछे सागर जितनी खुशी है, अरे सागर तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा आकाश जितनी है, अरे आकाश से भी ऊंचे हमारा घर है, सूक्ष्म वतन है। तो फिर बाबा ने इसलिए कोई माप तोल निकला ही नहीं है, ना निकल सकता। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने एक हाथ की ताली बजाई। खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तभी तो हंस रहे हैं। बाबा ने कहा पहले ही बच्चे हंसने लग गए, समझ गए। अब सुनो, बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? फिर क्या करते हो? किनारे कर देते हो कि तो मुरझाया हुआ फूल, ऐसे उठाओ एक तरफ रखो। बाप दादा किनारे नहीं करते हैं, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। देवी परिवार से किनारा और ज्ञान योग से किनारा, बस आपे हो जाएगा। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनाते ही हो, सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पांव से नहीं। पांव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपनी अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। आज ये प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली नेपाल के बुटवल ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर से सुना रहे हैं। तो कल यहाँ भट्टी का प्रोग्राम था रात को, फिर सब टीचर्स ने अरे वाह क्या रास किया। बाबा ने आज कहा ना, नाच भी रहे बच्चे और गा भी रहे। गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है, बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो खूब गाओ। और काम ही क्या है? मतलब वो नाच, वो रास या वो गाना तो वो तो थोड़ा टाइम हो सकता है, लेकिन ये सदा काल मन से नाचते रहें। ब्राह्मणों का काम ही क्या? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। हाँ, तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं ना। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती रहती है। ब्राह्मणों का काम ही यही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है क्या? वैसे बुद्धि में सोचेंगे 3 घंटा बैठना हो, 3 घंटा खुशी मौज मनानी है, बस योग ना समझ के खुशी मौज मनानी। ये मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है क्या? नहीं है ना। अच्छा जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ, सहज है ना। सहज है तो कान तो हिलाओ, मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। सुना रिजल्ट बाबा की? है नहीं, बना लेते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। हाँ, और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है।
ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम होता ही है क्या? लड़ना झगड़ना। वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है और मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो वो वहां जाकर मूंज तो नहीं जाएंगे। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक इस विशेष पर व्रत, एक इस विशेष दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही ज्यादा मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है, ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा लिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? हाँ, कौन सा लिया आप सबने व्रत? तो याद है ना, संपूर्ण पवित्र भाव बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं। अब सुनिए बड़े ध्यान से क्या बाबा कह रहे हैं। पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प बोल कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं अलौकिक है। परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है ना, परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। शिव जयंती के सब फंक्शनों में सुनाया है। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों को देखते हैं, कोई विशेष का देखते हैं? अरे बाप तो सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वह लास्ट है चाहे फर्स्ट है। तो सभी हंस रहे हैं, तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। हाँ सुना देवे। आज का दिन मनाने का इसलिए नहीं सुनाते, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। आज के दिन का जो महत्व है व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट और नेगेटिव, वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना 100% विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति को परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। तो अच्छा, बाप दादा का विशेष, चारों ओर के बच्चों को कितना विशेष बाबा, ऐसे चारों ओर के बच्चों को शिव जयंती पर परिवर्तन शक्ति को धारण करने वाले विशेष शालिग्रामों को और हर समय खुशी में नाचने और गाने वाले ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।